भगवा खतरे में है, हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है। ये मंदिर नहीं बन रहा है, ये भाजपा का कार्यालय बन रहा है। अगर आप बार बार राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर करोगे तो पहली बात इसको भाजपा ने नहीं बनवाया, दूसरी बात जनता के पैसे से बन रहा है, तीसरी बात इसमें जो मेन काम था वो संतों का था, उसको भाजपा ने हाईजैक कर लिया, और चौथा जब मंदिर पूरा बना ही नहीं है तो कैसे आप मंदिर के अंदर घुस सकते हो भाई परमेश्वर करने के लिए? हिंदू को डिवाइड करने की नीति है क्या कि फूट जाओ राज करो? ये तो अंग्रेजों की नीति भी काम कर रहे हैं। क्या वो नेताओं का घर है? क्यों जाएंगे वहाँ नेता? पहले वहाँ संत जाना चाहिए। तो मोदी जी मनमानी कर रहे हैं। ऐसे पापियों का साथ देने से अच्छा है आप मौत हुए लगा लेंगे। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफ़र सिद्दीकी, आप देख रहे हैं PRB। जिस तरीके से राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो करीब आता जा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं दो पाले में जो है पूरे लोग बट चुके हैं। एक तरफ शंकराचार्य और दूसरी तरफ मोदी जी की पूरी टीम। शंकराचार्य का ये कहना है कि जब रामलला का उद्घाटन ही होना है, यानी कि उस मंदिर का उद्घाटन होना है, तो वो अभी पूरे तरीके से बना नहीं है, तो आखिर उसका उद्घाटन क्यों? पूरे मुद्दे पर मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बाल योगी पंडित विजय शर्मा। बाल योगी महाराज, कैसे देख रहे हैं राम मंदिर का उद्घाटन? ये कहीं ना कहीं अशुभ संकेत है, और जिस प्रकार से भाजपा अन्य दलों को जो वहाँ नहीं जा रहे हैं उनको ये कह रही है कि वो रामद्रोही हैं, राम को नहीं मानते हैं, तो क्या शंकराचार्य से बड़ी है भाजपा, नरेंद्र मोदी? और हिंदुओं को दो गुट में कौन, मतलब हिंदू को डिवाइड करने की नीति है क्या कि फूट जाओ राज करो? ये तो अंग्रेजों की नीति भी काम कर रहे हैं। जब हमारे शंकराचार्य ने इस बात को कह दिया, साफ कह दिया कि मंदिर पूर्ण नहीं है, फिर आज तक हमने 22 जनवरी को कोई भी पूजा अर्चना नहीं की। हाँ, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी ने भी यह कह दिया, और सही किया कांग्रेस ने। क्या वो नेताओं का घर है? क्यों जाएंगे वहाँ नेता? पहले वहाँ संत जाना चाहिए। तो मोदी जी मनमानी कर रहे हैं। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल सही है, जब शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं तो फिर कोई पार्टी क्यों जाएगी वहाँ पर, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो। अब आते हैं दो गुट जी। दो गुट में ये है कि कुछ हिंदू मोदी जी को मानते हैं और कुछ शंकराचार्य को मानते हैं। अगर मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और शंकराचार्य सनातन के प्रधानमंत्री हैं, हम उनके अलावा किसी को मानने वाले नहीं हैं। आज बताइए, मैं यहाँ पे जितने भी हिंदू भाई हमारे हैं, उन्होंने जनवरी में कभी भी कोई त्यौहार राम का मनाया? ये नई परंपरा क्यों? जब संत विरोध कर रहे हैं, शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं, और समर्थन कौन कर रहा है? भद्राचार्य महाराज जी, बागेश्वरम वाले बाबा, जो सोकोल अभी बाबा जी बने हैं। मोहन भागवत जी। मोहन भागवत कौन है? शंकराचार्य है क्या? कौन है मोहन भागवत? RSS के प्रमुख हैं। तो RSS का सनातन है क्या? बेवकूफों। अभी हम तुमसे कहते हैं जी, तुम हमारी बात मानना। अगर भगवत गीता को मानने वाला हिंदू है, ना कि भाजपा को मानने वाला हिंदू है, ये बात आपको समझ नहीं होगी। भाजपा देश की पार्टी है, ना कि कहीं और किसी की पार्टी है। ना कहीं आज मैं अगर यही सोनिया गांधी जी के बंगले के बाहर कल बैठा, 5 घंटे परसों बैठा, कल हमें चिट्ठी दी और आज हमें बुलाया गया, बकायदा हमारी समस्या पूछी गई, क्या भाजपा कार्यालय गया कोई बैठ सकता है? अब तक हम कहाँ गायब हो गए थे मालूम? तो भगवा खतरे में है, हिंदू खतरे में है, सनातन खतरे में है। इसलिए भी इतना अत्याचार तो कांग्रेस ने भी नहीं किया था जितना हिंदुओं पे ये अत्याचार कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक तरफ जो शंकराचार्य हैं, उन्होंने आज तक कांग्रेस ने कभी साधु संतों की बात नकारी नहीं। वही राजीव गांधी थे जो एक साधुओं के वहां ने मंदिर का गेट खुलवाते हैं और चुनाव में कहते हैं कि हम मंदिर बनवाएंगे। ये भाजपा के दलाल नेता बेशरम नरेंद्र मोदी कहा था भाई आंदोलन में? आंदोलन में तो हमारे गुरुवर थे ना, देश के प्रधानमंत्री। अरे बेशरमो चुप। अभी देश के भाई बताओ, मोदी देश के प्रधानमंत्री है, जितने एम्स बने हैं नेहरू जी के टाइम पे वही बनवा दिए हैं क्या? क्रेडिट कौन लेगा? बात मतलब ये है कि आप अगर क्रेडिट लेना चाहते हो तो आप कुछ करे भी तो हो ना। आखिर श्री श्री 1008 मुक्तेश्वर महाराज ने क्या कहा कि जब साधुओं ने आंदोलन रखा, आडवाणी जी ने आंदोलन मांगा, उसके बाद आंदोलन हुआ, तो इसमें इनका हक कौन सा है? ये क्या मतलब के लिए वहां जा रहे हैं? इनका काम तो, अगर यहीं पे कांग्रेस होती तो राम मंदिर बनवाने के बाद कहती संतों से, ये लीजिए अपनी मंदिर की चाबी, ये रहा आपका धर्म, और आप अपने हिसाब से चलाइए। तो क्या परेशानी पंडित जी अगर मोदी जी इसका उद्घाटन करते हैं? देखिए, परेशानी धर्म से होती है। धर्म के काम धर्म से किए जाने चाहिए। धार्मिक काम का अनुष्ठान, पूजा प्रतिष्ठान पंडित से। अच्छा बताइए, अगर ऐसा ही है तो मोदी जी खुद ही पूजा कर ले, पंडित क्यों बुला रहे हैं फिर? जब आपको अपने मन का ही करना है, और फिर और सबसे बात है,
जो हमारे गुरुदेव ने कहा कि मोदी जी स्मारक बनवाएंगे, अपना प्रचार करवाएंगे, बाकी वो मंदिर नहीं बना रहे हैं। ये मंदिर नहीं बन रहा है, ये भाजपा का कार्यालय बन रहा है। भाजपा का कार्यालय बन रहा है, ये भाजपा कार्यालय बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है, राम लला का मंदिर बन रहा है। राम लला के मंदिर में तो संतों का आह्वान होता है, जिन्होंने देखिए आडवाणी जी नहीं आए, जिन्होंने इस यात्रा को निकाला, जोशी जी को गायब कर दिया गया, उमा भारती, प्रवीण तोगड़िया, ऐसे तमाम संत जिनका नाम ही नहीं है, ये सब थे आंदोलन में जो आज आगे कर रहे हैं। बताइए, पूछिए। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस बात को देखे, समझे, बूझे और याद करें तो मैं आपको फिर याद दिला दूं, आने वाले टाइम में भाजपा के पास इसके अलावा कोई और मुद्दा है नहीं। और इसीलिए जो चुनाव आयोग डर रहा था, जो आदमी चिल्ला रहा था, दम दिखा रहा था कि मैं आपको वोटिंग मशीन दूंगा, आखिर वोटिंग मशीन दिया उसने? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो डरता है, वकीलों को डिटेन कर लिया रास्ते में से। तो यही मसला है आज के परिप्रेक्ष्य में। अगर आप बार बार राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर करोगे तो पहली बात इसको भाजपा ने नहीं बनवाया, दूसरी बात जनता के पैसे से बन रहा है, तीसरी बात इसमें जो मेन काम था वो संतों का था, उसको भाजपा ने हाईजैक कर लिया, और चौथा, जब मंदिर पूरा बना ही नहीं है तो कैसे आप मंदिर के अंदर घुस सकते हो भाई प्रतिष्ठा करने के लिए? प्राण प्रतिष्ठा हो रही है ना, आप क्यों नहीं मान रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठा को क्यों आप नकार रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, तुम फिर मैं आऊंगा तुम्हें बुरा। बोलिए आप कुरान को मानोगे या सरकार को मानोगे? कुरान को मानूंगा। धार्मिक मसले में कुरान को मानूंगा पहले। तो वैसे हम अपनी भगवत गीता, अपने रामचरितमानस, अपने आदर्श और सनातन को मानेंगे। हम किसी सरकार और प्रधानमंत्री को जब हमारे अरे भैया, क्या शंकराचार्य को भी हिंदू विरोधी बोलेंगे क्या ये लोग? ऐसे तो सबको हिंदू विरोधी। तो यही चाह रहा है कि जो राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएगा वो हिंदू विरोधी है। तो कह दो, जो गलत तरीके से राम को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो गलत तरीके से राम की पूजा प्रतिष्ठा कर रहा है, वो रामद्रोही नहीं बल्कि राम के सामने वो पापी है। अच्छा। ऐसे पापियों का साथ देने से अच्छा है मौत वो लगा लेंगे, लेकिन पापियों का साथ नहीं। बालियों की ये फाइल क्यों ले रखी है आपने? कहाँ जा रहे हैं? इसमें 1400 करोड़ रुपए का घोटाले का मामला है। ये किसका? राम मंदिर का। राम मंदिर का। तो दिखा दीजिए जनता नहीं, ये जनता नहीं, सुप्रीम कोर्ट देखेगी। ऐसे ईवीएम वाला मसला सुप्रीम कोर्ट देख रही है। अच्छा, ईवीएम वाले मसले में अकेले इकट्ठा हो गए ना, अब 100 इसमें इकट्ठा कर दूंगा मैं। अच्छा, इसमें मतलब हम भाजपा को जीने नहीं देंगे। आई एम नॉट द कॉमन मैन, आई द यूपीएससी एस्पिरेंट। मैं यूपीएससी छात्र हूँ जी। हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, और मैं तो लगा हूँ। आज हमारी सोनिया गांधी की मधावन जी से बात हुई, यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ मिलकर हम पूरा डाटा उनको सौंप भी देंगे। अच्छा, राहुल गांधी को दे देंगे। और अगर कांग्रेस पे काम नहीं करती है या आनाकाना करती है तो हमारी विपक्षी दल है, उनकी बात भी जाएंगे। अच्छा, सीधी बात। पंडित जी, एक सवाल ये होगा कि जिस तरीके से राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले जुबैर नाम की आईडी बनाकर राम मंदिर को उड़ाने की धमकी, और उसके बाद योगी आदित्यनाथ को उड़ाने की धमकी दी जाती, क्या सोच रहे हैं आप? और वो आईडी देखिए, वो उसका खेल आ गया है। वो दोनों हिंदू लड़के हैं, और जिसने उनको धमकी दिलवाई थी वो भाजपा का है, और भाजपा उसका संबंध है। अब पुलिस ये जांच करके बताए। और मैं आज सवाल करता हूँ, तो क्या मैं ये ना कह दूँ कि हिंदू खतरे में है? हमारे हिंदुओं को मंदिर तो उड़ाने की ट्रेनिंग दे कौन रहा है? और ये ट्रेनिंग दे रही है भाजपा। अच्छा, नहीं तो ये बताएं कि जो 2 युवक पकड़े गए उनका लाइव एनकाउंटर किया गया? नहीं किया। जनता को दिखाया गया कि वो किसके कहने पे, किसके कारण से ये काम कर रहे हैं। इसका मतलब भाजपा छुपा रही है अपनी चीज़ों को। जैसे बिल्किस बानो वालों में राज्य सरकार को मर्डर और रेप में छोड़ने की याद नहीं होती, किसी को बरी नहीं कर सकती, और वो काम हुआ सेंट्रल का, वो मामला था सेंट्रल से। लेकिन ये मुद्दे पे बिल्किस में क्यों नहीं बोल रहे ये लोग कि अगर हम बोलेंगे तो तुरंत पोल खुल जाएगी, इसमें अमित शाह के सिग्नेचर। अच्छा, अगर यहाँ पर कोई वाकई जुबैर होता वो, तो आज देश की मीडिया जुबैर आएगा ही नहीं। अच्छा, ये जुबैर को आने नहीं देंगे। अच्छा, अब जो फंसेगा, जो भी ये सब काम करेगा वो हिंदू ही होगा, क्योंकि भाजपा हिंदुओं को प्रमोट कर रही है। हिंदू करेगा, मुसलमान का नाम लगाएगा, उसको बचा लिया जाएगा, और मुसलमान को कई मुसलमान मार दिया। एक दंगा का अगर 1-2 आदमी हिंदू को मरने से ये लोग 1000 मुसलमान मारे तो नहीं का फायदा है ना? ये तो इन्हीं का फायदा है। तो ये मुसलमान बच्चों को देखिए, जो ट्रेनिंग जिहाद के नाम पे आप कहते हैं ना जिहाद कर रहे हैं, वही ट्रेनिंग आज भाजपा दे रही है सनातन के नाम पर बच्चों को। यानी कि कहीं ना कहीं हिंदू के बच्चों को फंसाने की साजिश। हिंदू खतरे में है, एक बार नहीं 1000 बार हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में? हिंदू खतरे में। बालियों की बोल रहे हैं हिंदू खतरे में है। अच्छा, और मैं इसीलिए आज मैं एक बात आपसे कह दूं, आज इस परिस्थितियों में अगर आपको देखना है, समझना है, बूझना है, तो आप एक बात देखना कि आने वाले समय में राम मंदिर बन जाएगी, पूरा पूजा पाठ प्रतिष्ठा कर लोगे, उसके बाद क्या बताओगे जनता को? अमृत माले क्या किया जी है? और इससे अच्छा तुम अगर उत्तर प्रदेश में 0 क्राइम रेट कर देते तो राम ज्यादा खुश हो जाते। अगर तुम उत्तर प्रदेश में मकान न तोड़ते तो राम ज्यादा खुश हो जाते। एक महिला ने जब
लखनऊ में मकान टूटा तो उन्होंने कहा ऐसे भगवान राम खुश नहीं होंगे, किसी के मकान को तोड़ के आप मंदिर बनाओ, खुश नहीं होंगे। आज भी जितने लोगों का मकान अयोध्या जमीन में गया उनको मकान नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं हम संतों का भी अब परम कर्तव्य है कि हम सनातन को बचाने के लिए अपनी सांस लगा दे। जब हम इस्लाम के लिए बोल सकते हैं, ये तो हमारा अपना धर्म है, हमारा अपना सनातन है, इसी के संस्कार से तो हमारा आपका भाईचारा है। और जब इसे ही खत्म किया जाएगा तो डंके की चोट पे कह रहे हैं मरना कबूल है। अपने शरीर की जब तक एक एक बूंद एक एक सांस रहेगी तब तक लड़ाई लड़ता रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे बाल योगी पंडित विजय शर्मा। तमाम सवालों के जवाब दिए, मुखर होकर बोलते हैं। इन्होंने कहा कि राम मंदिर का उद्घाटन जो है वो शंकराचार्य के हाथों होना चाहिए, लेकिन शंकराचार्य ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है ये सब कुछ गलत हो रहा है। अगर मोदी जी उसका उद्घाटन करेंगे तो हम जाकर क्या वहाँ पर तालियां बजाएंगे। तो इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और आप देखते रहिए PRB।